ये जो ओपिनियन पोल के आपने आंकड़े देखे हैं, इसके विश्लेषण के लिए, जरा कुछ बारीक डिटेल्स के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। दिलचस्प बातें बताएंगी हमारी सहयोगी शीरीन, डेटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद है। शीरीन, बिल्कुल, तो हमने ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा तो सामने रख दिया। अब जल्दी से अपने दर्शकों को इसके मायने समझा देते हैं। देखिए, एमपी में साझा नेतृत्व का कोई असर दिखाई नहीं दिया। सिंधिया तोमर के गढ़ में जो है वो दिखाई नहीं दिया। एमपी में साझा नेतृत्व का बीजेपी को कोई भी जो फायदा होता वो नहीं दिखा। सिंधिया तोमर के गढ़ में कांग्रेस जीतती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखिए, 3 केंद्रीय मंत्रियों के इलाके में बीजेपी को कोई भी फायदा नहीं मिला है। ओपिनियन पोल के मायने, जिस महाकौशल में बीजेपी ने 4 सांसद उतारे, वहां नुकसान हुआ है। 6 में से मध्य प्रदेश के 4 रीजन में कांग्रेस को फायदा पहुंचता दिख रहा है। छठी बात यह कि राजस्थान में राज बदल रहा है, रिवाज नहीं। लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में करप्शन का असर अभी होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। तेलंगाना में केसीआर ने महीने भर में वापसी कर ली है और इसके साथ ही मिजोरम में भी सत्ताधारी एमएनएफ ने वापसी की है। और ओपिनियन पोल की एक और बड़ी बात यह कि 3 राज्यों में सत्ताधारी पार्टी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। रोमाना, बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बातें पूरे ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई जो शीरीन आपको बता रही थी। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा सा मध्य प्रदेश पर आते हैं, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा सियासत की दिलचस्पी इस वजह से कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो चंबल ग्वालियर वाला रीजन जहां उनका जबरदस्त दबदबा, और ऐसे में 2020 में वो ऐसी बगावत करते हैं कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली जाती है, कमल खिल जाता है मध्य प्रदेश में। और वही चंबल रीजन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है धनंजय जी, वही बीजेपी की सबसे कमजोर नब्ज मध्य प्रदेश में साबित हो रहा है। बिल्कुल, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो उन कुछ कम नेताओं में से है जो कि पार्टी से ज़्यादा अपने बूते पे वोट लाते हैं। उनकी अपनी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे काफ़ी सर्वेस के अंदर एविडेंस है। और बीजेपी की तरफ से एक तरीके से फ्री हैंड भी उनको दिया गया है। हाँ, जिसको चाह रहे हैं उसको टिकट दिलवा। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के दोनों जो है इक्वली पॉपुलर थे चीफ मिनिस्टर रेटिंग के अंदर। और चंबल ग्वालियर के रीजन के अंदर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के टक्कर के नेता थे इन टर्म्स ऑफ सीएम रेटिंग। पर अगर आप आज देखें तो वो सारा का सारा समीकरण बदल गया है। और मेरे ख्याल से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जो स्विच किया मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए, वो उनको भारी पड़ा। क्योंकि आपने जो बात कही ना अभी, इससे मुझे ध्यान आता है कि आज भी जो मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया तीसरे नंबर पर थे 11% लोगों की पसंद के तौर पर। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है, वो जो शिवराज सिंह चौहान का ग्राफ जो है वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।